त्रिपुरा के राजस्व मंत्री तथा आईपीएफटी के अध्यक्ष एनसी देव वर्मा की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें बीती रात आईएलएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देव वर्मा के स्वास्थ्य की सुध लेने के लिए रात को ही पार्टी के महासचिव मेवार कुमार जमातिया और अन्य विधायकों समेत मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा अस्पताल पहुंचे। वहीं आज त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर देव बर्मन ने भी एनसी देव वर्मा के स्वास्थ्य की सुध ली और उसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि मौजूदा एनसी देव वर्मा की हालत स्थिर है। देव वर्मा लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल आने के पीछे उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक वरिष्ठ नेता अगर अस्पताल में भर्ती हो तो यह सभी की जिम्मेदारी है कि उनकी स्वास्थ्य की सुध ले। से मिलने आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मीडिया में सुना था। और कल भी मेरे सीएम पूर्णचंद्र जमातिया, निमेश देव वर्मा सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है, तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं आया था। वो उनका तबीयत ठीक है, ही इज़ रिकवरिंग वेल, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाएंगे। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ? डॉक्टर से बात नहीं हुआ, उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंड डॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ। तो मैंने उनसे बात किया, ही इज़ ओके, ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता करने के बाद, वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मध्य में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स। एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और हो। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा रकम का पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए। और मौके पर त्रिपुरा मोथा और आईपीएफटी के बीच शनिवार को हुए अहम बैठक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए जॉइंट कमेटी का गठन करना है तो पहले आईपीएफटी को ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग का खुले तौर पर समर्थन करना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि जब तक कोई राष्ट्रीय पार्टी ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग का समर्थन हमें लिखित में न दे, हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है फॉर त्रिपुरालैंड स्टेट और ग्रेटर त्रिपुरालैंड, पहले आईपीएफटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, त्रिपुरा लोगों को जो अभी गांव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड वाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। टीएमसी के साथ त्रिपुरा मोथा के गठबंधन की खबरों पर प्रद्योत देव वर्मा ने कहा कि आज तक उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव तृणमूल की ओर से नहीं मिला है। उन्होंने टीएमसी नेतृत्व के साथ मुलाकात की बात से भी इनकार किया। तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि त्रिपुरा मोथा 2023 के चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जो पार्टी लिखित में ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग का समर्थन करेगी उसके साथ ही हाथ मिलाया जाएगा। 2023 में जो चुनाव होगा आप अकेले लड़ेगा त्रिपुरा मोथा? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा, और अगर जितना होता है लड़ेंगे। 30 सीट है, 35 सीट से लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना पड़ेगा।